हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे सीबीएसई 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और सारा क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक को कवर किया है, तो इसके साथ साथ आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को करना है हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज। तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज क्या होगा? आप लोग आंसर अपना देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने बात किया था कि अगर स्ट्रेट सोलेनोइड है, स्ट्रेट सोलेनोइड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इससे करंट पास करेंगे तो क्या होता था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था? पैरेलल होता था, जिसकी वजह से हमने एक लाइन लिखा था कि सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है और पाया जाता है कि सारे पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी ऑप्शन सी, बहुत लोगों ने ऑप्शन सी मारा होगा अगर वीडियो देखे होंगे आप लोग तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव्स। चलिए आप लोग अपना जवाब दे दीजिए। बहुत आसान है ये कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर ये एंड नॉर्थ है, ये एंड साउथ है, तो हम लोग बात किए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलते थे? नॉर्थ से। कहाँ ख़त्म होते थे? साउथ पे। ऐसा होता था। लेकिन ये कहाँ होता था? बाहर। ऐसा कहाँ होता था? बाहर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्या? इनसाइड द मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से? यहाँ बाहर में कहाँ से? नॉर्थ से साउथ है। नॉर्थ से क्या है? साउथ। लेकिन इनसाइड क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज शोन बाय। अब बताइए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर शो करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ को, तो वो कैसे शो करते हैं? तो इसके लिए हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता था। जितना ज़्यादा क्लोज होता था मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही वहाँ पे क्या होता था? स्ट्रांग होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किससे पता चलता है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड। क्लियर है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड याद रहेगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट बारे में कौन सी बातें यहाँ पे सही नहीं है? तो आप लोग अपना जवाब देख लीजिए। आप लोग के लिए बेहतर होगा जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आप वीडियो को पॉज कर दे और अपना जवाब दे दे, फिर वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन को देखें तो और मज़ा आएगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर सही होगा तो। ठीक है, तो चलिए, तो ये था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, बहुत सही बात है। कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनते हैं, तो हाँ बनते हैं, तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, हाँ ये भी सही है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉइंट हमारा सही है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सही बात है। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये तो अभी पढ़े हम लोग। आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ होता था? नॉर्थ से साउथ, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? बहुत लोगों ने डी बोला भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है? बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड। याद होगा बहुत लोगों को मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो बहुत अच्छे से याद होगा आप लोग को, किसके द्वारा? मैग्नेटिक नीडल। किसके द्वारा? मैग्नेटिक नीडल। जैसे ही करंट पास करते थे कंडक्टर से तो मैग्नेटिक नीडल में ही डिफ्लेक्शन शो होता था, जिसकी वजह से हम लोग बोलते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था?
कैसा होता था, कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कुलर अराउंड द वायर, सर्कुलर अराउंड द वायर। क्लियर है, चलिए आसान था अभी। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता था वो किस पे डिपेंड करता था, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, B इक्वल टू म्यू आई अपन 2πr, यानी I पे डिपेंड करता था और R पे। तो I यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के साथ, क्या था, B जो था I के साथ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और B जो था R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग लिखे थे B इक्वल टू म्यू आई अपन 2πr, यानी I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द की in the given arrangement is taken out, the circuit is made open, the magnetic field lines are drawn over the horizontal plane ABCD in the lines R। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज करोगे कंडक्टर को, करंट जैसे ही यहाँ पे पास होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया था, मैग्नेट को रख दिया गया था, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को, तो वो कैसा फॉर्म कर लिए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग अगर सर्कुलर लूप होता था जिससे हम लोग करंट पास करते थे, तो क्या होता था, अगर यहाँ से करंट पास होता था तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता था, जैसे जैसे दूर जाता था फिर यहाँ पे भी सर्कल्स बनते थे, और जैसे जैसे दूर जाते थे कर्व बड़ा होता जाता था, बड़ा होता जाता था, और सेंटर में क्या बनता था, एक स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होता था, जैसे जैसे दूर जाते थे सर्कल बड़ा होता था, सेंटर पे आते आते वो कैसा बन जाता था, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ मैग्नेट reduces to half when it cut along its length into equal parts of magnetic field strength of solenoid. The polarity can be determined by। तो पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो पोलैरिटी कंपास नीडल के द्वारा, नीडल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है यानी वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, तभी तो रिपल्सन हो रहा है, लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर नॉर्थ पोल उसके तरफ आ रहा है यानी कि वो कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। कंपास का नॉर्थ अगर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो एंड साउथ होगा, अगर रिपेल हो रहा है तो वो एंड नॉर्थ होगा। फिर राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पोलैरिटी का। जिधर से हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, जो डायरेक्शन किसका बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, नॉर्थ से साउथ। तो उससे भी पता कर लेंगे कि वो क्या है, उसका पोल क्या है। नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, साउथ की तरफ एंड होगा, यानी ए भी सही है बी भी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये रूल किसके लिए होता था, फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये रूल हमारा गलत हो जाएगा, यानी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द फैक्टर ऑन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स अपन। तो सोलेनोइड का जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता था वो किन पे डिपेंड करता था, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला याद किए थे, बी इक्वल टू म्यू एन आई, यानी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और एक और चीज़ पढ़े थे कि जो बी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉफ्ट आयरन कोर, किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी। तो नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या था करंट, और सॉफ्ट आयरन क्या था, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, यानी ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अभी पढ़े हम लोग कि सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, इसके बारे में वीडियो में भी हमने बात किया था कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटाइज होने के लिए अपने आप को तैयार करके रखे रहता है। जैसे ही इसको करंट मिलता है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, तो यहाँ पे सोलेनोइड को क्या करेगा, ये और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगा। जैसे ही वो जाएगा सोलेनोइड में, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा।
क्लियर है, ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही, विल इंक्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। तो हम लोग बात किए थे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता था, मैक्सिमम कब होता था, जब वो परपेंडिकुलर होता था, कौन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जब वो पैरेलल होते थे तो वहाँ कोई फोर्स डेवलप नहीं होता था, तो मिनिमम होता था। तो यहाँ पे पैरेलल बोल रखा है तो यहाँ पे कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो 0 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन नॉर्थ डायरेक्शन एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट के तरफ। तो हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और इधर वेस्ट, यानी करंट ईस्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट किधर की तरफ फ्लो करेगा, वेस्ट की तरफ। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है, ओपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर ईस्ट में जा रहा है तो करंट किधर जा रहा होगा, वेस्ट में। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर होगा, तो इसके लिए कौन सा रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसे ही आप लोग यूज़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग यूज़ कीजिए। हाँ आ रहा है आंसर, आ रहा है ना, बहुत आसान है। थंब को किधर, सॉरी मिडिल फिंगर को किधर रखना है, वेस्ट की तरफ। फोर फिंगर को किधर रखना है, नॉर्थ की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ हाँ आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला याद किए थे, क्या, F इक्वल टू बिल, याद किए थे ना, बिल, BIL, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, I यानी करंट और L यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीनों ऑप्शन सही, यानी ऑल ऑफ द एबव। फार्मूला क्या है फोर्स का, BIL, याद रहेगा आप लोग को भी। चलिए फार्मूले के ऊपर ही फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके बारे में भी बात किया था कि जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं, फार्मूले पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कोयल इन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिटरमाइंड बाई। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता था, जब करंट पास करते थे मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ फोर्स डेवलप होता था। तो फोर्स का डायरेक्शन जब करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते थे मैग्नेटिक फील्ड में तो कौन देता था, फ्लेमिंग। कौन सा फ्लेमिंग का रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, करंट पास करते हैं कंडक्टर में तभी तो वो रोटेट करना शुरू करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है, द कंडीशन फॉर द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या फिनोमिना था कि करंट इंड्यूस होगा किसी कंडक्टर में, कब, जब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा पर यूनिट एरिया। तो इसको चेंज कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, या तो कंडक्टर को मूव करा लेते थे मैग्नेट के क्रॉस, या मैग्नेट को मूव करा लेते थे। यानी यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है किसके बीच, कंडक्टर के बीच और मैग्नेट के बीच, यानी कोइल ऑफ द वायर एंड मैग्नेट। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज। इलेक्ट्रिक करंट को डिफेक्ट, नॉट डिटेक्ट, वर्ड है डिफेक्ट, डिफेक्ट मीन्स चेंज। इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन चेंज करता है, तो मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी ऑप्शन ए बहुत लोग यहाँ पे गलत करेंगे। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट नहीं करना है, डिटेक्ट होता तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। यहाँ डिफेक्ट है यानी चेंज कौन करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर है। अगर डिटेक्ट होता तो गैल्वेनोमीटर, अगर डिफेक्ट है यानी चेंज है तो इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, स्विचेस आर कनेक्टेड
2। स्विच किससे कनेक्टेड होते हैं? लाइव वायर से, क्योंकि पूरा का पूरा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे कौन होता है, कौन करंट को कैरी करता है? लाइव वायर। पूरा का पूरा करंट किससे फ्लो करता है? लाइव वायर से। तो स्विच को हम लोग किससे कनेक्ट करते थे? लाइव वायर से, ताकि स्विच को ऑफ करें तो करंट का सप्लाई ना हो सके। तो स्विच हमेशा किससे कनेक्टेड होता है? लाइव वायर से। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल क्विकली और सेकंड केस में स्लोली। तो किस में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा? तो हम लोग फैराडे लॉ पढ़े थे। फैराडे लॉ क्या बोलता था कि माइनस डेल फाई अपन डेल टी जो होता था वो किसके बराबर होता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग तेज़ी से मूव कराएंगे तो टाइम कम लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा। यानी कि जो ईएमएफ है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डेल्टा टी। यानी फास्टर है तो टाइम यहाँ पे क्या लग रहा होगा? कम। तो कम लग रहा होगा तो वहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा हो रहा होगा। यानी जो फास्टर क्विकली मूव कर रहा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। तो मोर इन वन देन इन केस टू। किससे हम लोग रिलेट किए इसको? फैराडे लॉ, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम ईएमएफ इंड्यूस करता था, और ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ, तो जो फास्टर होगा वहाँ पे टाइम कम लग रहा होगा, यानी कि ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हमारे घर में हम लोग क्या लगाते थे? फ्यूज़। क्या लगाते हैं? फ्यूज़। फ्यूज़ जो होता है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हमारे पूरे सर्किट को और अप्लायंसेस को बचाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ओवरलोडिंग इज़ ड्यू टू। तो ओवरलोडिंग क्या होता था? जब बहुत सारा अप्लायंसेस एक ही बार ऑन कर दें, हाई रेटिंग वाले, या एक ही बोर्ड में बहुत सारे अप्लायंसेस का यूज़ कर ले, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अचानक से दोनों एक दूसरे के कंटेक्ट में आ जाए। तो इंसुलेशन अगर डैमेज होगा तो कंटेक्ट में आ जाएंगे। अप्लायंसेस में फॉल्ट होगा तो हो सकता है वहाँ भी कंटेक्ट में आ जाए। और जब दोनों कंटेक्ट में होते थे तो वहाँ पे करंट का क्या होता था? राइज। और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट में अगर राइज होगा तो वी भी क्या होगा? राइज होगा। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों क्या है हमारे? सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द मेन एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन ओवर डीसी पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो एसी पावर ट्रांसमिशन में पावर का लॉस या एनर्जी का लॉस नहीं होता है, डीसी में लॉस होता है। तो एसी ट्रांसमिट्स विथआउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एसी में एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। डीसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो यही हमारा एडवांटेज है एसी डीसी का। एसी में डायरेक्शन ऑफ करंट रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज होता है, डीसी में चेंज नहीं होता है। क्लियर है? इंडिया में कितना हर्ट्स होता है? 50 हर्ट्स। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट वैल्यूज पीरियडिकली फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट वैल्यूज पीरियडिकली फ्रॉम 0 टू a maximum value back to 0 and then reverses its direction the current is। तो ग्राफ आप लोग को क्लियर है? 0 टू मैक्सिमम, बैक टू 0, रिवर्स इस डायरेक्शन, कैसा करंट है पता चल गया होगा। क्या बोलते थे इसको? एसी, ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये था आपके टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सीबीएसई के लिए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।